एवरीवन, बायोलॉजी का यह हमारा सेकेंड पार्ट है और इसमें हम जो हमारा डीएनए और सेल्स के ऊपर है क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक जो अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है, यह हमारा हैदराबाद में स्थित है। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई कौन सी है? वो हमारी एमिनो अम्ल है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है वो क्रोमोजोम्स में होता है। सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं। इसकी मूल अवधारणा किसने प्रस्तुत किया है? M.J. स्लाइडेन एवं T. स्वान ने किया है। पाश्चुरीकरण की खोज किसने की है? तो जो लुई पाश्चर हैं उन्होंने इसकी खोज की है। और 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किए थे। प्रोटीन वास्तव में होते हैं एमिनो एसिड की श्रृंखला होते हैं। आर्थर कार्नवर्ग चिकित्सा जो हमारा नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो हमारा 1959 में दिया गया है। जीवधारियों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के विभिन्न लक्षणों का प्रेषण या संचरण होता है, उस क्या कहलाता है? आनुवंशिकता हमारा कहलाता है। डीएनए में आनुवंशिकता की विशेषता होती है, जीन के कारण विशेषता होती है। मानव जीन में कायतित कोशिकाओं में क्रोमोसोम या गुणसूत्र की संख्या 46 या 23 जोड़े होते हैं। 22 जोड़े गुणसूत्र जो ऑटोसोम्स तथा 23वां जोड़ा वो हमारा लिंग गुणसूत्र कहलाता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन आर्थर कार्नवर्ग ने किया था। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? वो 46 होती है। जो मलेरिया नामक बुखार होता है वो मादा जो एनाफिलीज के दंश के कारण हमारा होता है। नेक्स्ट हमारा जो आनुवंशिकी लक्षणों में पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों के कारण का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी बोलते हैं। और आनुवंशिकता की विज्ञान को आनुवंशिकी कहा जाता है। W. वाट्स द्वारा कहा जाता है। आरएनए कोशिका के अंदर कार्य करता है संदेश वाहक का भी। और आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण की सहायता करना। आत्महत्या की थैली क्या बोली जाती है? लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली बोलते हैं। लाइसोसोम खोज कौन करता है? C.D. डुबे ने किया था। लाइसोसोम का मुख्यतः कार्य क्या होता है? कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थ का विघटन करना। डीएनए का मूल मात्रक क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स कहलाता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। डीएनए के प्रत्येक चक्करधार संरचना में जो हमारा न्यूक्लियोट्स पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं? 10 पाए जाते हैं। न्यूक्लियोट्स बना होता है नाइट्रोजन क्षार या पेंटोज शुगर या फास्फोरस अम्ल का बना होता है। जीन्स को बनाने वाले डीएनए को डबल हेलिक्स की संरचना प्रतिपादित किया है जो वाटसन और क्रिक ने। एक बच्चे के पिता का निर्धारण होता है तो डीएनए फिंगरप्रिंट की जांच से। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? W.L. जॉनसन ने। जीन परिवर्तन होता है डीएनए में। जीन का आकार जो होता है वो क्या होता है? सर्पिलाकार होता है। किसी आबादी में जीनों की कुल कुयोग को हम जीन बस्ती बोलते हैं। और हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग और तकनीकी में सर्वप्रथम हमारा ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहलाता है। एक कोशिका जो साइटोप्लाज्म जिस झिल्ली से जुड़ी होती है उससे हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। सबसे छोटी जीवित कोशिका जो हमारा कहलाता है वो माइकोप्लाज्मा या गैलिस्टिग्मा कहलाता है। माइकोप्लाज्मा क्या होता है?
कहा जाता है। जोकर तथा प्लांट किंगडम को हम माइकोप्लाज्म कहते हैं। जो सबसे बड़ी कोशिका हमारी कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका हमारी न्यूरॉन कोशिका सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है। ऐसा पौधा जो पेड़ के नीचे उगता है उसे हम ब्रेंडी बोलते हैं। छाया में भोजन पकाने की जो क्रिया होती है उसे हम जो है वो कौन पूरा करता है? वो रेंडी पूरा करता है। कोशिका में 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जिसे कोशिकाओं में पाया जाता है, वो हमारे क्या होते हैं? लवक होते हैं। डीएनए संरचना जो होती है वाटसन एंड क्रिक हमारा होता है 1953 में। एबीओ रक्त समूह जो जंपिंग जीन होता है हमारा, वो एबीओ रक्त समूह हमारा कार्ल लैंड स्टेनर ने किया था। और जंपिंग जीन जो है बारबरा मैक्लिटान के कारण होता है। लेग्योटेरी जीन हमारा जैकब मोनोड ने द्वारा किया था। जब किसी पुष्प का पराग उस पौधे के परागण प्रकार का वर्तिकाग्र या स्टिग्मा के अंतरित कहा जाता है, उसे ऑटोगेमी या स्वैग युग्मन बोलते हैं। हमारे पौधे जो हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि दिन में समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। जो हमारा श्वसन हाइड्रेट विघटन होता है वो हमारा C6H12O6 जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल हमारा होता है। पौधे का वह भाग जो पानी एवं विलेय के जड़ों के पौधों में अनेक भागों तक ले जाता है वह हमारा क्या बोला जाता है? जाइलम बोला जाता है। जाइलम जो होता है कि जो पानी और विलेय को जो जड़ों से पौधों के जो है अनेक भाग तक हमारा ले जाता है, उसे जाइलम बोलते हैं। जो पौधों से भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है उसे हमारा पौधों में भोज्य पदार्थों का परिवहन कौन कराता है? वो हमारा फ्लोएम बोला जाता है। एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु कहाँ पे होते हैं? 5174 बैक्टीरियोफेज में होते हैं। श्वसन क्या है? अपचयन या कैटाबोलिक प्रक्रिया हमारी होती है। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, अनाक्षी ऑक्सी श्वसन हमारे बोले जाते हैं। ऑक्सी श्वसन में उपस्थित होते हैं ऑक्सीजन हमारा उपस्थित होता है। पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला जो हमारा अति सूक्ष्म छिद्र होता है वह क्या होता है? स्टोमेटा होता है। पौधों में गैसों का जो विनिमय होता है वो किसके कारण होता है? स्टोमेटा में होता है। क्लोनिंग पद संबंधित होता है जनन विज्ञान में। जो बच्चों में लिंग जो हमारा है मुख्य रूप से निर्भर करता है पिता के वाई क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। सॉरी। परागण जो मुख्य रूप से होता है हवा, पानी तथा जो कीटों द्वारा होता है। आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? ग्रेगर मेंडल ने दिया था। HIV में RNA या DNA पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA का प्रकार है। नेक्स्ट हमारा जो है कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है वह हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कोशिका का पावर हाउस किसको बोला जाता है? वह हमारा माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। 1 मोल ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन से कितने ATP बनाते हैं? 36 अणु बनाते हैं। कोशिका में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन क्या होता है? विटामिन C का होता है। कोशिका गतिविधि जो नियंत्रित होती है वो न्यूक्लियम द्वारा होती है। और पौधे जो हमारा कोशिका का पावर हाउस कहलाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पौधों में पार्श्वीकरण होता है उनके अंधेरे में उगने के कारण। आनुवंशिक इकाई हमारी क्या होती है? वो हमारी जीन बोली जाती है। प्रमुख शाखाओं के जो जनक हैं आनुवंशिकी के हमारे कौन से हैं? ग्रेगर मेंडल जी हैं।
और वर्ग की जो हमारा टैक्सोनॉमी बोला जाता है उसके जो जनक है हमारा लिनियस है। विषाणु जो हमारा ठीक है वायरोलॉजी उसको इवानोक्सी हमारे इनके जनक है। जो हमारा इम्यूनोलॉजी है एडवर्ड जेनर हो गए। कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक के द्वारा मतलब खोजा गया था। जीवाश्म विज्ञान हमारा जो है लियोनार्ड ठीक है डाविंसी के द्वारा किया गया था। और हमारे जो जरूरी हैं सबसे ज़्यादा ठीक है आधुनिक अनुवांशिकी के जो जनक बोले जाते हैं T.H. मॉर्गन हमारे हैं। रुधिर वर्ग के हमारा कार्ल लैंड स्टीनर हैं। और आधुनिक भ्रूण विज्ञान के वॉन बेयर हमारे हैं। और जो रुधिर परिसंचरण है उसको विलियम हार्वे जी ने इसकी खोज किया था। जो हमारा जीवाणु विज्ञान है रॉबर्ट कोच हैं। जंतु विज्ञान को जूलॉजी को हमारा अरस्तु जी ने किया था। और जीवाणु विज्ञान को हमारा वेन हाग के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट हमारे जो है जो हमारा जेनेटिक के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। ऊतक विज्ञान में हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं। जो वनस्पति विज्ञान तथा प्राणी विज्ञान में अंतर स्पष्ट होता है कोशाभित्ति की उपस्थिति से होता है। ऊतक है एक जो है समान की कोशिकाओं का एक समूह होता है। जो गौमिट की शुद्धता का नियम किसने दिया था मेंडल ने हमारा दिया था। विज्ञान की वह शाखा जो जीव के वातावरण से संबंधित हो उसे परिस्थिति बोलते हैं। परिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एच रिटर ने 1868 में किया था। वह ऊतक जो मानव जन्म से बाद कई कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता उसे हम तंत्रिका बोलते हैं। वह समूह जो डार्विन प्रेंचेक का प्रयोग किया गया था वह पंछियाँ होती हैं। आँख का वह भाग जिसके वर्णक होता है किसी व्यक्ति की आँखों का रंग निश्चित करता है उसे रंजित पटल बोलते हैं। सोडियम पंप की इकाई हमारी होती है तंत्रिका आवेश में। और जो हमारा तंत्रिका तंत्र की इकाई हमारी होती है वह हमारा न्यूरॉन है। जो वर्णांत या व्यक्ति भेद नहीं होता है वो मुख्यतः लाल व हरे रंग का होता है। ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधियों को दर्जा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हमारा ईईजी का पूर्ण होता है इलेक्ट्रोइनसेफेलोग्राफी में हमारा इसका उपयोग किया जाता है। किसी रोगी के जैविक मृत्यु का अर्थ होता है किसी अंग के ऊतकों का मर जाना। मस्तिष्क के जो क्लिनिकल डेथ के 4 से 6 मिनट तक मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट होना शुरू हो जाती हैं। लगभग 10 मिनट पश्चात पूरी तरह मृत हो जाती हैं। उसको हम बायोलॉजिकल डेथ बोलते हैं। वह मानव चक्षु में वह विशेष रंजक होता है जो निर्धारण करता है किसी विशेष व्यक्ति की आँखों का वह भ्रूणेली काली होती है वह रंजक पाया जाता है उसको रक्त पटल में होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण जो है मेरुरज्जु के द्वारा होता है। वर्णाधनता की खोज जो है होर्नर ने किया था। मानव शरीर में श्वसन कार्य जो केंद्रित नियंत्रण होता है वह मेंडुला आब्लांगोटा में होता है। जो ऐच्छिक श्वास का नियंत्रण करता है उसे प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम करता है। जो संतुलन क्रिया के नियंत्रण को कार्य करता है अनुमस्तिष्क या सेरेब्रम करता है। जन्म के बाद मानव का वह ऊतक कोशिका विभाजन करता तंत्रिका। श्वसन होता है ऑक्सीजन का। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका क्या होती है तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका की लंबाई जो होती है हमारी 90 सेंटीमीटर होती है। सबसे अधिक अपवर्णांक वाला आँख का अंग जो है लेंस है। और एक आदमी 10 मीटर की दूरी तक साफ नहीं देख पाता है तो वह उसे निकट एक आदमी 10 मीटर की दूरी तक साफ नहीं देख पाता है तो उसे क्या होता है
उसे निकट दृष्टि दोष या मायोपिया की बीमारी से ग्रसित होता है। मानव की आंख निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। अवतल लेंस के द्वारा हमारा जो है निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट हमारा ये पार्ट है। हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं सबसे कम पुनर्योजित शक्ति होती है वो मस्तिष्क कोशिकाओं की होती है। शरीर में वह स्थान जहाँ पीयूष ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क के आधार में जो होती है यह स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। मानव शरीर का वह नियंत्रण केंद्र जो भूख, पानी और संतुलन शरीर के तापमान को विनियमित करता है उसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। जो हमारा एमनियोसेंटेसिस विधि का प्रयोग किया जाता है गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य दशाओं को पता लगाने के लिए जो होता है हम एमनियोसेंटेसिस विधि का प्रयोग करते हैं। क्रोमोसोम्स रहते हैं कोशिका के केंद्रक में रहते हैं। वह मूल इकाइयाँ जो मानव के अतिरिक्त स्थान भाग में तैयार किया जाता है उसे हम स्टेम कोशिकाएं बोलते हैं। ब्लास्टोस चरण विभाजित कोशिकाएं होती हैं, लगभग 1000 कोशिकाएं होती हैं। क्लोन कोशिकाएं एक समान आनुवंशिकी संगठन वाली कोशिकाएं होती हैं। क्लोन है एक जैविक संरचना जो एकमात्र जनक माता पिता गैर लैंगिक विधि द्वारा होता है। अनुवांशिकी के जनक जो हैं वो मेंडल हैं। आधुनिक अनुवांशिकी के पिता उसको हम मेंडल को ही कहा जाता है। डीएनए जो अगली छाप का प्रयोग किया जाता है यह हमारा चोर या माता पिता की पहचान के लिए किया जाता है। सर्वप्रथम डीएनए जो अगली छाप का प्रयोग किया गया था वो डीएनए अगली छाप का खोज की थी किसने? एलएफ जेफरी ने जो है इसकी खोज की थी जो है। नेक्स्ट हमारा जो है एक सामान्य मानव जीवन में कोशिकाओं की गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? वो हमारा 46 होता है। ठीक है, नेक्स्ट और हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।